बेटा गलत लोगों के पास बैठता उठता है, बाप ने बार बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बाप से कहा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप ने कहा बेटा मार्केट जाओ, समस्तीपुर जाओ, वहां से एक पेटी सेब खरीद करके ला। जब एक पेटी सेब खरीद करके बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा बेटा खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं। तो कहा कि एक सेब सड़ा हुआ। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा एक ही सेब सड़ा हुआ, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, निकालने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला तो एक सेब की वजह से पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, याद रखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर दिया। जवान लोग सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन दुनिया में दोबारा चांस आपको मिलने वाला नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। माफ कीजिएगा, बहुत सारे जवानों का पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। वो कभी पेट को संभालते हैं, कभी कमर को संभालते हैं। जानते हैं क्यों? मेडिकल साइंस कहती है कि जिसको दुनिया का टेंशन होगा उसकी चर्बी पिघलेगी, जिसको आखिरत का टेंशन होगा उसकी चर्बी पिघलेगी। अगर इस जवान का पेट बाहर जा रहा, कमर पीछे जा रही, इसका मतलब है इसको दोनों टेंशन नहीं, न दुनिया का टेंशन है न आखिरत का टेंशन है। ये इंसान से जानवर बनने जा रहा है। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए दूसरे का खाएंगे अपना बचाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए। खैर देख रहे हैं आप, हमारा बराबर आप साथ दें। कन्या के भी मामू हैं आप, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरे बाप ने मेरी उंगली पकड़ करके मुझको मेले में ला करके कहा बेटा उंगली मत छोड़ना, भीड़ बहुत है, अगर उंगली छूट गई तो तुम हमसे छूट जाओ, उंगली छूट। 1 महीने के बाद बच्चा मिला है, तलाश करने के बाद बाप ने मुंह पर तमाचा मारा, नालायक, मैंने कहा था कि उंगली मत छोड़ना, दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे, अपने बड़े की उंगली मत छोड़ना वरना दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। ये तमाचा इसलिए मारा है ताकि बड़े होकर के अपने बड़े का दामन मत छोड़ना वरना आखिरत के मेले में गुम हो जाओगे। बेटा जब पंजाब जाने लगा तो बाप ने पूछा कितने दिन में आओगे? कहा अब्बा पहले जाने तो दो तब ना आएंगे। कहा बेटा शौक से जाओ, लेकिन जब आओगे तो रात का भी हिसाब लूंगा, दिन का भी हिसाब। बेटा बोला अब्बा ये रात और दिन का हिसाब मेरे लिए आसान है। कहा बेटा याद रखना, जब बूढ़े बाप को तुम हिसाब नहीं दे सकते तो अल्लाह को कैसे हिसाब दे? बेटा गलत लोगों के पास बैठता उठता है, बाप ने बार बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बाप से कहा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप ने कहा बेटा मार्केट जाओ, समस्तीपुर जाओ, वहां से एक पेटी सेब खरीद करके ला। जब एक पेटी सेब खरीद करके बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा बेटा खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं। तो कहा कि एक सेब सड़ा हुआ। जब बेटा फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा एक ही सेब सड़ा हुआ, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, निकालने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखो। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला तो एक सेब की वजह से पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, याद रखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब कर दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से बचेंगे और समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। जुआ से बचेंगे, समाज को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सूद से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है,
कौन मरदूद है बेखबर, क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। आपके पिंडाल में इतना सन्नाटा है कि दिल चाहता है कि आप पर कुर्बान हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सुनाने की गलती करूंगा तो बगल में कब्रिस्तान होगा, जनाजा सबसे पहले मेरा ही उठाएगा। ये गलती करने वाला नहीं हूं। इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर मुझे टाइम नहीं होता, ये 3 मिनट का पैगाम आपको सुना करके जाता, आप इसकी हिफाजत कर लेते तो आप भी कामयाब हो जाते, हम भी कामयाब हो जाते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह 3 काम के बगैर आपको नजात नहीं मिलेगी। दुनिया की मोहब्बत जब तक नहीं छोड़ेंगे आपको नजात नहीं मिलेगी। ये दुनिया मुसलमानों का घर नहीं है। दुश्मन शैतान से दोस्ती तोड़नी होगी। शैतान मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, और दूसरे को तकलीफ देने से हाथ को खींचना पड़ेगा। जो मुसलमान होगा वो दूसरे को तकलीफ पहुंचाए, ये मुसलमान का सेवा हो ही नहीं सकता। 3 काम आप कर सकते हैं। अगर देवबंदी है तो बरेलवी के लिए 3 काम आप कर सकते हैं। अगर बरेलवी हैं तो देवबंदी के लिए 3 काम कर सकते हैं। अगर शिया हैं तो सुन्नी के लिए 3 काम कर सकते हैं। अगर सुन्नी हैं तो शिया के लिए 3 काम कर सकते हैं। आप अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते तो हाथ जोड़ करके कहता हूं नुकसान मत पहुंचाइए। आप अगर दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं दूसरे की तौहीन मत कीजिए। आप अगर दूसरे को खुशी नहीं दे सकते तो हाथ जोड़ करके कहता हूं आप किसी को गम मत दीजिए। कलीला दिमना किताब है, संस्कृत जबान में किताब है। उस किताब में लिखा है हालात इतने खतरनाक है मुसलमानों के, अगर ये आपसी झगड़े, घर के झगड़े, मसलक के झगड़े, जात पात के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े खत्म नहीं होंगे, मुसलमान एक एक करके खत्म हो जाएंगे। उस किताब में लिखा है कि इस वक्त मुसलमान को क्या करना है, दिखाने के लिए जा रहा है। चूहा बिल से निकला, पीछे देखा तो नेवला उसके ऊपर हमला करने वाला है। उसने दाएं बाएं देखा तो उल्लू उस पर हमला करने वाला है। उसने जो सामने देखा तो बिल्ली है मगर पिंजड़े में बंद है। उसने अकल का नाखून लिया कि पीछे जाऊंगा मेरा दुश्मन हमको मार डालेगा, दाएं बाएं जाऊंगा उल्लू उचक लेगा। उसने सोचा कि इस वक्त अगर जान को बचाना है, जहान को बचाना है तो सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिलाना होगा, सुलह करनी होगी। वो बिल्ली के पास आया, बिल्ली से कहा कि तुम भी मुसीबत में हो, मैं भी मुसीबत में, मैं तुम्हारा पिंजड़ा काट दूंगा, तुमको मुसीबत से निकाल दूंगा, और तुम वादा करो कि तुम मुझको मेरे दोनों दुश्मन से बचाओ। चूहा ने अकल का नाखून लिया, बिल्ली से सुलह करके अपनी जान भी बचाई, अपना जहान भी बचाया। एक जवान गुस्से में बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि सीधा मदीना पहुंचा दूं। वो बोला भाई साहब एक मत मारो, 2 मारो, डबल डबल तमाचा मार दूंगा, बड़ी मेहरबानी। एक तमाचे से तो सीधा मदीना पहुंच जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंच जाऊंगा, फ्री में हज करके वापिस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करें, दूसरे से सुलह करें, अपनी जान भी बचाएंगे, जहान को भी, अपनी कौम को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ, तुम्हारी कितनी ताकत है सितमज़ादों को दिखलाओ, सताए जा रहे हो हर जगह मजलूम
बन के तुम जियोगे कब तलक दुनिया में भी मग़मूम बन के तुम। उठो दुश्मन से लड़ने अब जरा मैदान में आओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ। सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ ज़माने में। उठो असलाफ की तारीफ दोहराओ ज़माने में। अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भूखा प्यासा और पसीना में शराबोर आपका सामना करूंगा और आप साथ देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये जलसे की करामत है, सीरत की बरकत है। अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर यहां आकर के फंसे, बहुत देर के बाद फंसे। आप दिल्ली में जाएंगे निजामुद्दीन तो वहां पर देखेंगे मरकज के पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह का मजार है। जब हजरत ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी हदिया लेकर के आया कैंची देने के लिए, कैंची देने के लिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई साहब मुझको कैंची मत दो, सुई दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू हैं मुसलमान हैं, हिंदू से मैंने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला, हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। इसका मतलब है हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाएंगे, हम दोनों आपस में हिंदुस्तानी हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान में रह करके हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाना। मिर्जा गालिब पकड़े गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब कितने ज़हीन आदमी, बोला मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान। बोला ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है, ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है? तो मिर्जा गालिब भी वैसे ज़रीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। कबीर दास बहुत बड़े संत गुजरे, उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ। सर पर हाथ रख करके बोलते दुनिया खत्म होने वाली, सीना पर हाथ रख करके बोलते ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो डायरेक्ट बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो कबीर दास ने पैगाम दिया, जब हिंदू को मालूम है ये दुनिया जाने वाली है, जब मुसलमान को मालूम है ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस दुनिया के पीछे हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। बस 5 मिनट आप भी सोचेंगे 5 मिनट करके हम लोगों का पंक्चर कर देगा। बस औरतों तक मैं आ चुका हूं, पर्दे के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, आपकी तो साली मर गई होगी, फिर भी आप हाथ उठा दें।
खैर अल्लाह जिंदा रखे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। औरत और मिठाई दोनों बराबर। मिठाई में रेपर होता है तो आदमी खुशी से उसको कबूल करता है, मिठाई में रेपर नहीं है तो उससे घिन आती है। जब दीनदार आदमी होता है, बेपर्दा औरत को देखता है तो उसके दिल को नफरत होती है। एक बात नुक्ते की याद रखिए, मैदान जंग में एक औरत आई पर्दे में, लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, मुसीबत की घड़ी है फिर भी पर्दे में हो। कहा मैं बेटे से महरूम हुई हूं, शर्मो हया से महरूम नहीं। तीसरे नमूने को सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 औरत आई दारुल कज़ा में, तो काजी साहब ने कहा कि एक दूध पिलाने वाली, एक कुंवारी है और एक बेवा। कहा आपको कैसे पता चल गया? कहा जो कुंवारी आई दारुल कज़ा में वो सरगाड़ करके बैठ गई, इधर उधर तक झांक नहीं किया, मैंने महसूस कर लिया ये कुंवारी। और जो दूध पिलाने वाली औरत आई दारुल कज़ा में वो सीने को थाम करके बैठी, मैं समझ गया कि दूध पिलाने वाली है। और जो औरत आई तीसरे नंबर की वो दाएं बायां कर रही थी, मैं समझ गया कि बेवा। 4 महीने के बाद शादी के बच्चा हुआ, शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। तो औरत ने कहा कि बच्चा तो हो गया, अब इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका तेज रफ्तार नाम रखो। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में तय किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर के औरत की, ईमान की, आबरू दोनों की हम हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आँखों की बंदगी से, आँखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आँखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। कर हो सके तो सीरते, कर हो सके तो सीरते ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम है। आप लोग शादी करना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ हाथ उठाइए। आपकी बीवी को पता अगर चल गया तो दाना पानी सब आपका बंद हो जाएगा। औरत का ऐब और हुनर आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत के अंदर 4 ऐब। पहला ऐब ये है कि जो औरत ज़बान दराज है, ये पहला है, नाफरमान है। दूसरा है पैसे को पानी की तरह बहा रही है, हवा की तरह उड़ा रही है। तीसरा है जब घर से निकलती है तो बन ठन करके निकलती है। सबसे बड़ा है औरत का हुनर दिखाने के लिए जा रहा हूं। जबान महफूज है, बहुत नेक औरत। दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, बहुत नेक औरत है। तकलीफ पर सब्र है, शिकायत नहीं है, बहुत नेक औरत है। नमाज की पाबंद है, बहुत नेक औरत है। शौहर की ताबेदार है, बहुत नेक औरत है। और अपने रब की फरमाबरदार है, बहुत नेक औरत है। शौहर की घड़ी गुम हो गई, घड़ी गुम हो गई, सर पर हाथ रख करके बैठ गया, कितनी अच्छी थी, गुम हो गई। तो बीवी ने कहा कौन अच्छी थी? हमसे भी अच्छी थी। कहा तुमसे भी अच्छी थी, मेरी घड़ी थी, गुम हो गई, तुमसे भी अच्छी थी। तो और शौहर ने औरत ने आकर करके पूछा हमसे कैसे अच्छी थी? कहा जब घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती, और जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। पादरी का मौलवी से मुनाजरा हो। पादरी बोला कि एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है, तो एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं हो सकते? पादरी ने। तो मौलवी की तरफ से जवाब आया, एक बाप के 4 बेटे हो सकते, तो एक बेटे के 4 बाप क्यों नहीं हो सकते?
पादरी ने मुंह पर हाथ रख लिया। कलकत्ता में गौहर नाम की औरत थी, अटल बिहारी की तरह, शादी नहीं किया, गाना गाने वाली। इलाहाबाद जब आई तो अकबर इलाहाबादी से हाथ जोड़ करके कहा, मैं गाना गाने वाली औरत हूँ, मैंने शादी नहीं किया है, मेरी शान में 2 मिसरा कह दीजिए। तो अकबर इलाहाबादी ने क्या मिसरा कहा, औरतों के हवाले से पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। खुश नसीबी में बड़ा है कौन गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा एक शौहर के सिवा। कुर्सिए दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल यूं समझिए जैसे सर पर बांधना शलवार का। एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां। इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का, इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का। अजीम मेहमान, आपका जलसा मेरे हिस्से का निकल गया। माँ बाप की खिदमत के हवाले से सिर्फ 2 मिनट का पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। एक साहब आया, रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी, मक्का फतह होगा तो मक्के की चौखट को चूम लूंगा, बोसा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मक्का फतह हो गया, ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा माँ जिंदा। का सुभान अल्लाह, अब काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। राबिया बसरी की मजलिस में बात हुई, मर्द अफजल है या औरत अफजल? आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर, मर्द अफजल है या औरत अफजल? तो मर्द के वकील ने कहा कि नबी मर्द होता है, औरत नहीं होती है, इसलिए औरत से अफजल मर्द है। तो राबिया बसरी ने कहा कि औरत नबी नहीं होती, लेकिन नबी तक को जनती है और औरत के कदमों के नीचे ही जन्नत हुआ करती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। अगले साल आपसे मुसाफा करेंगे। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम गालियाँ माँ को देने वाले लोग
बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार, वो जो कमज़ैफ़ उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ैफ़। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। अब आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में मारे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।